स्वागत है आप सबका अपने न्याय दर्शन के जो पाठ चल रहे हैं। हमने सामान्य ज्ञान के रूप में न्याय क्या चीज है उसका मतलब समझा। उसके बाद पदार्थ के बारे में समझा, प्रमेय के बारे में सामान्य जानकारी की, और उस पदार्थ में जो प्रथम पदार्थ है प्रमाण, उस प्रमाण के विषय में सामान्य जानकारी की कि प्रमा का करण जो होता है वो प्रमाण है। तो इस लक्षण में करण शब्द आया था और उसका हिंदी में अर्थ किया था करण माने साधन। तो जिस साधन से प्रमा होती है उसे हम प्रमाण कहते हैं। प्रमा यथार्थ अनुभव को कहते हैं। इसीलिए प्रमा यथार्थ अनुभव है। तो उसके बारे में हमने अनुभव और स्मृति के रूप में ज्ञान को दो रूप में देखा। उसके बाद करण जो है वो क्या चीज है इसको बताने के लिए हमने कहा जो असाधारण कारण होता है वही करण होता है। जिसके लिए कहा कि जिसके रहने पर जो क्रिया होती है और उस क्रिया के अव्यवहित पूर्व में, अव्यवहित पर में, तुरंत बाद में जो कार्य होता है तो उस कार्य के प्रति वह कारण होता है और जिससे होता है वो करण होता है। इसी बीच में कारण शब्द आ गया। तो कारण किसे कहते हैं इसके बारे में हमने समझा और कारण के क्या भेद है ये भी समझ चर्चा हमने की थी। इस तरह से कारण करण ये समझ में आया था। उस कारण के बाद जो हमने ये तथ्य रखे थे, इस प्रकार प्रमा का जो करण होगा वो प्रमाण होगा। तो प्रमाण व्याकरण या दर्शन के अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में प्रमाणों की संख्या अलग अलग बताई गई है। न्याय दर्शन में मुख्यतः जो प्रमाण है वो चार प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण है। और इस प्रमाण के द्वारा चार प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, उपमिति ज्ञान, अनुमिति ज्ञान, उपमिति ज्ञान और शब्दजन्य ज्ञान, शाब्द ज्ञान। तो ज्ञान भी चार रूप में है। उन चारों प्रकारों के ज्ञान को करने वाले जो साधन हैं वो चार प्रमाण माने जाते हैं। इसी बात को प्रमाण के भेदों को बताने के लिए कहते हैं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। अर्थात
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण हैं। अवगतम? तो ये जो 4 प्रकार के प्रमाण हैं, इन प्रमाणों को अलग अलग हमें समझना है। तो पहला जो प्रमाण है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है? तो सीधा सीधा ये कहे कि जो किसी विषय का साक्षात्कार के द्वारा ज्ञान होता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो साक्षात्कार किसका होगा, किसके साथ होगा? तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का इंद्रिय के साथ जब संपर्क होता है तो उस इंद्रिय और उस विषय के संपर्क से जो होने वाला सीधा सीधा ज्ञान है, वही सीधा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और वह प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, इंद्रिय और अर्थ के संयोग के द्वारा होता है, इसीलिए वह करण रूप में होकर के उस ज्ञान को कहलाता है। इसीलिए उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अवगतम? तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है, इसको लक्षण के रूप में बताते हैं। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम माने साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है। साक्षात्कार करने वाली प्रमा का मतलब क्या हुआ कि जो प्रमा माने ज्ञान सीधे सीधे इंद्रिय से जो उत्पन्न होती है, इंद्रिय का विषय के साथ में संपर्क होने पर, वस्तु के साथ साक्ष्य होने पर उसको ग्रहण करके, उस वस्तु को इंद्रिय ग्रहण करके जो ज्ञान करता है, वही साक्षात्कारी चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय जो है उस विषय के साथ में जब जुड़ता है और उस जुड़ने से जो इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है, सामीप्य होता है, जुड़ता है, सीधे जुड़ जाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष का लक्षण ये भी करते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। माने इंद्रिय का अर्थ के साथ, अर्थ माने विषय के साथ जुड़ने से जो उत्पन्न ज्ञान होगा, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इसीलिए इसका नाम प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा जब बताया गया, तो इसका शब्दतः भी अर्थ होता है कि प्रति विषयम प्रतिगतम अक्षम इंद्रियम यस्मै प्रयोजनाय तत् प्रत्यक्षम। प्रति विषयम प्रतिगतम अक्षम इंद्रियम यस्मै प्रयोजनाय तत् प्रत्यक्षम। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रिय जन्य जो है ज्ञान का बोधक होता है प्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें इंद्रिय जो है
प्रति विषय के साथ में गमन करते हैं। इंद्रिय गमन करना माने उसको प्राप्त करना। तो इंद्रिय विषय के साथ गमन करने के कारण, इंद्रिय विषय के साथ में जुड़ने के कारण जो ज्ञान को उत्पन्न कराता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसी को कहते हैं प्रतिगतम विषयम विषय सन्निकृष्टम अक्षम प्रत्यक्षम। इस अर्थ के आधार पर शब्द जो है प्रत्यक्ष, उसका प्रमा का करण होता है उसका सन्निकर्ष। तो इस तरह से जिस विषय के साथ जुड़ता है वह इंद्रिय ही उस ज्ञान को कराता है, इसीलिए इंद्रिय इसमें प्रधान होता है इस ज्ञान को करने के लिए। अवगतम। तो सारांश ये निकला कि यदि किसी भी वस्तु का सीधे सीधे इंद्रिय के साथ में संयोग हो करके जो ज्ञान होगा वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अवगतम। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम सामने में घट को देखते हैं, एक पदार्थ विशेष को, तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा सामने में रखे हुए उस पदार्थ के साथ जब नेत्र का संयोग होता है और उस नेत्र के साथ संपर्क होने से अयम कंबुग्रीवादिमान पदार्थः, ये कंबुग्रीवादिमान पदार्थ है, यह घट रूप है, यह ज्ञान होता है। अतः इन दोनों के साथ में संपर्क हो करके ज्ञान हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे साक्षात्कारी प्रमाकरणम। तो साक्षात्कारी जो ज्ञान करने वाला है, साक्षात्कार के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान दो प्रकार से होता है। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान को दो भागों में हम बांटते हैं। इसके बांटने का भी अलग अलग स्वरूप है, ध्यान रखिएगा। तो जिसको हम दूसरे रूप में जब प्रत्यक्ष का भेद करते हैं, उसको समझाने के लिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष दो रूप में, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। इस प्रकार से प्रत्यक्ष के दो भेद लौकिक और अलौकिक के रूप में हम करते हैं। तो सामान्य रूप से साधारण ढंग से यदि विचार किया जाए तो जब इंद्रिय का संयोग वस्तु के साथ होता है तो वह लौकिक प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ये लोक में दिखाई दे रहा है। अवगतम। तो लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। सामान्य रूप से इंद्रिय का किसी वस्तु, किसी विषय के साथ में संयोग हो करके जो ज्ञान होगा वह प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष होता है। और ये लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक मानस। माने बाह्य का मतलब हुआ कि बाहर में जो चीजें हैं उसके साथ में संपर्क होने से जो ज्ञान होगा वह बाह्य ज्ञान होगा लौकिक रूप में। तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष है। तो ध्यान दीजिए, तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह इंद्रिय के द्वारा ही होगा। तो हम देखते हैं कि वो इंद्रियां, जो इंद्रियां बाहर के तरफ
प्रवृत्त होती है और बाहर के विषयों को देख करके, बाहर के विषयों को से जुड़ करके जो ज्ञान कराते हैं उसे हम बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ये बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष जो होता है वो आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा के द्वारा। तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो बाहरी वस्तुओं का ज्ञान उस वस्तु के साथ संपर्क होने के से होता है, करता है। तो जैसे मैंने कहा, नेत्र जो है वो बाहरी वस्तु के रूप का दर्शन करता है। अतः बाहरी किसी प्रत्यक्ष किसी वस्तु के स्वरूप को नेत्र के इंद्रिय के साथ में संपर्क होने से उसके रूप आदि का जो ज्ञान होता है, जो लोक में दिखाई दे रहा है, उपस्थित है, यह बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, जो नेत्र इंद्रिय जन्य है। इसी तरह से किसी पुष्प आदि के खुशबू को नाक इस इंद्रिय के द्वारा जब संपर्क होता है तो उससे जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है कि यह इस गंध से युक्त है, तो वह वस्तु चूंकि लोक में है, प्रत्यक्ष लोक में उपस्थित है, इसीलिए घ्राणेन्द्रिय का उस वस्तु के साथ में जो होने वाला संयोग से होने वाला ज्ञान है वो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, घ्राणेन्द्रिय जन्य। इसी तरह से कान जो है, यह कान किसी बाह्य विषय को, किसी दूसरे के द्वारा उच्चरित शब्द को जब सुनता है और उससे जो होने वाला ज्ञान है उसे हम नेत्र कर्णेंद्रिय से संपर्क में आने से वह ज्ञान हो रहा है, इसीलिए वह बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहलाएगा, कर्णेंद्रिय जन्य, श्रोत्रेंद्रिय जन्य ज्ञान। इसी तरह से शीत उष्ण इत्यादि का ज्ञान जो होता है, तो बाहर में जो कोई वस्तु है उसका त्वगिंद्रिय के साथ संपर्क होने से उसके उष्णत्व का, शीतत्व का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए वह त्वगिंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। और इसी तरह जिह्वा के द्वारा किसी वस्तु के रस का जो ज्ञान होता है, तो यह सारे के सारे प्रत्यक्ष ज्ञान है और इंद्रिय इसमें कारण है, इंद्रिय से ये ज्ञान है और विषय के साथ संयोग होने से होता है, संपर्क होने से। इसीलिए प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। जन्य माने उत्पन्न, इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष माने संपर्क होने से, संबंध होने से जो ज्ञान होता है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है। और वही विषय के साथ इंद्रिय साक्षात्कार करता है, इंद्रिय विषय के तरफ जाता है, इसीलिए प्रतिगतम इंद्रियम प्रत्यक्षम। तो प्रतिगत जो इंद्रिय जो है उस जो तत्तद वस्तु पर पहुंच रहा है, इसीलिए इंद्रिय का वस्तु के तक पहुंचना और उसके साथ संपर्क होने से ज्ञान होना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अवगतम। दूसरा जो प्रत्यक्ष है जिसे हम मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, तो मानस प्रत्यक्ष जो होता है वह मन रूपी जो इंद्रिय है, छठे इंद्रिय के रूप में, यह छठा इंद्रिय के रूप में जब मन का संयोग होता है अपने अनुभवों के साथ में, तो मानसिक
अनुभूतियों के साथ मन के संयोग होने से होने वाला जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार यह जो लौकिक ज्ञान है, ये बाह्य और मानस के रूप में दो प्रकार के होते हैं। तो जो बाहरी जो ज्ञानेंद्रिय हैं पांच, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो उत्पन्न ज्ञान है, यह बाह्य ज्ञान कहलाता है। और मानसिक अनुभूतियों के का मन के साथ संयोग होने से जो ज्ञान है, ये ज्ञान मानस ज्ञान कहलाएगा। इस तरह से ये चाक्षुष माने चक्षु के द्वारा होने वाला ज्ञान, श्रोत्र कान के द्वारा होने वाला ज्ञान, श्रौत्र स्पर्श के द्वारा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान, स्पर्शन, रसना जिह्वा के द्वारा होने वाला ज्ञान, रासन, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान, घ्राणज, और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान, मानस, ये ज्ञान होता है। इस तरह से ये जो सारे के सारे ज्ञान हैं, ये लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। इसका मतलब लौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान 6 प्रकार के, जिसमें 5 तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और 1 मन के द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष होता है। दूसरा जो हमारा ज्ञान है, जिसको हमने कहा अलौकिक प्रत्यक्ष जो होता है, दूसरा प्रत्यक्ष, ये अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य, एक ज्ञान लक्षण और एक योगज। अवगतम? तो अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सामान्य, दूसरा ज्ञान लक्षण और तीसरा योगज। तो यह जो संबंध है, यह अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में होता है। अवगतम? तो इस तरह से अब ज्ञान जो है, इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो हमने कहा कि अलौकिक प्रत्यक्ष जो होता है, इसके सामान्य लक्षण होते हैं। तो एक तो ज्ञान हो गया सामान्य के द्वारा, दूसरा हो गया आपका ज्ञान लक्षण, और तीसरा योगज। तो इस तरह से सामान्य लक्षण जिसे हम कहते हैं, वह क्या कहलाता है, इसको भी थोड़ा सा अलग अलग हमको समझना है। अब ये सामान्य लक्षण का मतलब ही क्या है? सामान्य प्रत्यक्ष, सामान्य का मतलब होता है कि जो बहुतों में रहता है। तो बहुतों में रहने वाला जो ज्ञान है, वह सामान्य ज्ञान है। अर्थात किसी एक व्यक्ति में न रह करके संपूर्ण उस वस्तु में, अनेक वस्तुओं में एक जैसा जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान कहलाता है सामान्य ज्ञान। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, सामान्य लोक भाषा में कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये व्यक्ति मरणशील है, ये व्यक्ति मरणशील है, ये व्यक्ति मरणशील है। केवल किसी एक व्यक्ति के लिए मरणशील हो ज्ञान होना, वह केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं, वो सारे मरणशील हैं। तो इसका मतलब है, चाहे वो भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, भविष्य में होने वाला हो, तो सभी मनुष्यों में मरणशील होने का जो ज्ञान है, ये एक सामान्य ज्ञान कहलाता है। अवगतम? तो किसी एक व्यक्ति विशेष में न रह करके सामान्य रूप से, क्योंकि सभी चीजों का, सभी लोगों का तो हम प्रत्यक्ष करते नहीं है, तो सभी लोगों का जब हम प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, तो एक के आधार पर प्रत्यक्ष व्यक्ति को जान करके
उसके आधार पर सभी मनुष्यों में मरणशीलता है, यह जो ज्ञान है ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि सामान्य धर्म के द्वारा ही इसका हम ज्ञान करते हैं। अवगतम। लेकिन ये अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि ये साधारणतः, इसलिए इसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं कि ये साधारण या लौकिक प्रत्यक्ष से भिन्न प्रत्यक्ष है। अवगतम। तो इस तरह यह अलौकिक प्रत्यक्ष पहला होता है सामान्य के रूप में। दूसरा होता है ज्ञान लक्षण के रूप में, अलौकिक प्रत्यक्ष। अब जरा ध्यान दें, सामान्य रूप से हम इसको समझें, ताकि मैं आपको ये चाह रहा हूं कि चूंकि नया विषय है तो कुछ सामान्य भाषा में पहले समझ ले, फिर उसके बाद शास्त्रीय हम चर्चा करेंगे। तो अलौकिक प्रत्यक्ष का दूसरा भेद है ज्ञान लक्षण। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम सामान्य वाक्य प्रयोग करें कि पत्थर जो है ये ठोस दिखाई देता है, ये घास जो है ये मुलायम है। मान लीजिए हम कहते हैं ये बर्फ ठंडी है। अब इन सारे वाक्यों का प्रयोग यदि हम करते हैं तो अक्षरशः यदि हम देखेंगे तो बर्फ में एक ठंडापन है, पत्थर में एक ठोसपना है, घास में एक मुलायमपना है। ये जो चीजें हैं ये आंखों के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता है। लेकिन ठंडापन होना या ठोसपन जो है वो स्पर्श के द्वारा समझा जा सकता है। अवगतम। तो इस तरह से यह जो बार बार जो इसी प्रकार सभी इंद्रियों के द्वारा जो यह अनुभव ज्ञान हो रहा है, ये सारे के सारे पूर्व स्मृत ज्ञान के आधार पर उसका अनुभव होता है, स्मरण होता है। इसीलिए पूर्व ज्ञात विषय का स्मरण होने के कारण इसे हम ज्ञान लक्षण कहते हैं। और ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष भी अलौकिक होता है, क्योंकि एक इंद्रिय किसी दूसरे इंद्रिय का अनुभव कर सकता है जो साधारणतया संभव नहीं होता। अतः एक इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव के रूप में स्मृत्यात्मक जो ज्ञान हो रहा है हमें, यह ज्ञान के द्वारा उसका ठोसपना इत्यादि बोध होता है। अतः यह जो प्रत्यक्ष कहलाता है यह ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है और अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अवगतम। तीसरा जो लक्षण है जिसे हम योगज कहते हैं, तो योग का अर्थ ही क्या होता है कि जो योग माने संबंध, तो जिस ज्ञान का संबंध भूत भविष्य, चाहे वो गूढ़ हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो पास में रहे, चाहे वो दूर में रहे, सभी प्रकार के द्वारा जिसका की साक्षात अनुभूति होती है, तो ऐसा जो अनुभव है वह अनुभव सामान्य रूप से नहीं होगा। योगाभ्यास के द्वारा ही ये ज्ञान संभव है। योग जिसको शक्ति प्राप्त है वही ऐसे मूर्त, अमूर्त, गूढ़ और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार कठिन तपस्या
और योग के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान है उसे हम योगज ज्ञान कहते हैं। अवगतम। तो ऐसे ही लोग जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं योग युक्तः, भगवान इसको कहते हैं गीता में। तो इस तरह से योग युक्त व्यक्ति जो होता है, जिसको हम युंजान कहते हैं, ये अपनी योग शक्ति के द्वारा उन समस्त प्रकारों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, समस्त विषयों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे हमारे आचार्य ऋषि लोग योगज हुआ करते हैं, योग साधना के द्वारा समस्त भूत भविष्य पदार्थ को जानते हैं। तो यह जो ज्ञान है यह अलौकिक ज्ञान है, और यह अलौकिक ज्ञान भी योगज प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसीलिए हम इसे योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। अवगतम। तो हमें इस तरह से ये ध्यान रखना है कि जो भी ज्ञान, चाहे ज्ञान लक्षण के द्वारा हो, चाहे योग के द्वारा हो, या सामान्य ज्ञान हो, ये तीनों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इस तरह से अलौकिक प्रत्यक्ष और लौकिक प्रत्यक्ष के रूप में ये ज्ञान होते हैं। अब ये जो विभाग आपने किया है, प्रत्यक्ष को सामान्य रूप से समझने के लिए दो भागों में हमने बांटा, लौकिक और अलौकिक रूप में। तो अलौकिक जो प्रत्यक्ष आपने कहा कि ये भेद होते हैं, इसी तरह से अब हम लौकिक प्रत्यक्ष के ऊपर में जब हम विचार करते हैं, तो लौकिक प्रत्यक्ष भी सामान्य रूप से तीन प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, लौकिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का होता है, जिसे हम क्रमिक निर्विकल्पक कहते हैं प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं, और एक होता है प्रत्यभिज्ञा। तो यद्यपि मूलतः दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान, और यह निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष के रूप में होता है, जो लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसीलिए इसे लौकिक प्रत्यक्ष के भेद के रूप में हम जानते हैं। और एक ज्ञान जिसे हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, तो प्रत्यभिज्ञा भी होते हैं। तो मूलतः ये दो भेद हम करते हैं न्याय शास्त्र में। इसीलिए न्याय शास्त्र की दृष्टि से यदि हम प्रत्यक्ष को बांटते हैं, तो ये प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसी तरह से निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अब आप ध्यान दीजिए कि यह जो भेद है, इस भेद को हम प्रत्यक्ष प्रमा के रूप में भी बार बार ये देखते हैं कि इसके दो भेद कहे जाते हैं, सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष। तो इस तरीके से भी प्रत्यक्ष के दो भेद। और इसी को दूसरी भाषा में हमने कहा कि लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में भी दो भेद होते हैं। अवगतम। तो लौकिक और अलौकिक रूप में जो हमने भेद पढ़ा, उसी भेद की दृष्टि से हम इसको निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञान के रूप में, प्रत्यक्ष के भेद के रूप में थोड़ा सा इसको देखें, इसके बारे में चर्चा करें कि ये इस तरीके से प्रत्यक्ष के जो दो भेद हैं, तो किसे तो हम सविकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे और किसे तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। मूलतः ये प्रत्यक्ष जो प्रमा है, उस प्रमा का भेद है, अर्थात ज्ञान का भेद है। ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रमा माने ज्ञान। तो प्रत्यक्ष जो होने वाला ज्ञान है,
ये ज्ञान दो रूप में होता है, एक निर्विकल्पक प्रमा और एक सविकल्प प्रमा। अवगतम? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होने वाली जो प्रमा माने ज्ञान, वो ज्ञान दो प्रकार के, एक सविकल्प प्रमा और एक निर्विकल्प प्रमा। अवगतम? तो सविकल्प प्रमा क्या है? तो विकल्प के साथ में होने वाली जो प्रमा ज्ञान, वह सविकल्पक प्रमा कहलाती है, सीधी भाषा में इसको यदि हम कहें तो। इसीलिए इसकी परिभाषा करते हैं कि यो नाम जात्यादि योजना सहितम ज्ञानम सविकल्पकम। नाम जात्यादि योजना सहितम ज्ञानम सविकल्पकम। अर्थात जो ज्ञान किसी नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि विशेषण के साथ में होता है, उस ज्ञान को हम सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी चीज को देखकर यह ऐसा है, इसमें ये रंग है, ये कार्य कर रहा है, इत्यादि ज्ञान, इत्यादि चीजों से युक्त विशेष विशेषण के रूप में जो ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। अवगतम? तो जैसे हम कहते हैं अयम गौ, ये गाय है, तो ये गाय है, यह ज्ञान हो रहा है। अवगतम? गो नाम, इसका नाम गो है, इसमें गोत्व जाति है, ये शुक्ल है, ये कृष्ण है, कृष्णा है, इत्यादि रूप से उस गौ पदार्थ को देख करके यह गाय, यह जो निश्चयात्मक रूप स्वरूप बोध हो रहा है, यह भी एक विकल्प की श्रेणी में आ गया। उसमें जो सफेद पना है, इसका भी ज्ञान हो रहा है, यह चल रही है, इत्यादि जो क्रिया से युक्त ज्ञान है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का नाम, जाति आदि चीजों से युक्त, उसके विशेषण से युक्त जो विशेष्य का ज्ञान हो रहा है, वस्तु विशेष का ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। अवगतम? तो इसमें वस्तु के विशेष विशेषण का ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान होता है जिसे हम कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान में केवल वस्तु के अस्तित्व का बोध तो होता है कि कुछ है, लेकिन कैसा है ये कहा नहीं जा सकता है, उसमें क्या है ये नहीं कहा जा सकता है, विशेष विशेषण का बोध नहीं होता है। इसीलिए जो ज्ञान नाम, जाति आदि विशेष विशेषण से रहित होकर के अस्ति किंचित है कुछ, इतना मात्र का ज्ञान कराता है, जिसमें कोई विकल्प हम नहीं दे सकते हैं कि ये ऐसा है, ये चीज है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, यह ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। इसीलिए इस निर्विकल्पक ज्ञान को कहते हैं कि बाल मूकादि ज्ञान सदृशम ज्ञानम निर्विकल्पम। जैसे बालक जो है किसी चीज को देख तो रहा है कि कोई चीज है, लेकिन क्या है ये वो नहीं बता सकता। जैसे कोई गूंगा जो है उस पदार्थ का ज्ञान तो कर रहा है, लेकिन उसके स्वरूप का, उसके विशेषणों का को बता नहीं सकता है। इस तरह से विशेषणहीन वस्तु के स्वरूप मात्र का जो ग्रहण कराने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। तो यह जो प्रत्यक्ष प्रमा है,
प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये ज्ञान दो प्रकार का होता, सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अब यह जो सविकल्प प्रत्यक्ष और निर्विकल्प प्रत्यक्ष था, इसी से होने वाले जितने भी ज्ञान हैं, उस ज्ञान को मैंने लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में हमने आपको बताया। तो सविकल्प प्रत्यक्ष जो होता है, यह मानस प्रत्यक्ष सिद्ध है, लेकिन वही निर्विकल्प पक्ष, निर्विकल्पक जो प्रमा है, प्रत्यक्ष है, वो अनुमान परक होता है। अतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अस्तित्व में अनुमान ही प्रमाण होता है। अवगतम? इस तरह से हमने ये कहा कि ज्ञान भी हमारे पास दो रूप से, और इस तरह से उस ज्ञान के स्वरूप में जो प्रत्यक्ष हो रहा है, वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का, अलौकिक और लौकिक प्रत्यक्ष के रूप में, जिसकी हमने चर्चा की। अब ध्यान दीजिए, मूल विषय जो अपना आया कि यह तो बाहरी स्वरूप का ज्ञान हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में आपने लक्षण में पढ़ा कि इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो यह जो सन्निकर्ष है, जिसको हम संबंध कहते हैं, सामीप्य कहते हैं, जुड़ना कहते हैं सामान्य लोक विभाग में, ये सन्निकर्ष विशेष रूप से परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। अवगतम? तो ये सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके लिए एक परीक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रधान विषय है। क्योंकि जब भी आप लक्षण करेंगे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होकर के जो उत्पन्न ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो किम तावत् सन्निकर्षम, कस्तावत् सन्निकर्षः, किंच तत् सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम। तो ये प्रश्न एक रहता है, इसीलिए ये सन्निकर्ष इस प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रधान विषय हो जाता है। अवगतम? तो यह सन्निकर्ष 6 प्रकार के कहे जाते हैं। सन्निकर्ष माने सामीप्य, जिसको हमने कहा था ना, व्याकरण में संहिता भी कहते हैं, पर सन्निकर्षा संहिता। तो सन्निकर्षा नाम सामीप्यम। तो सामीप्य क्या है? इंद्रिय का अर्थ के साथ में जुड़ना। तो यही संबंध जो है, जुड़ना, इसको हम सन्निकर्ष कहते हैं। तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, सामीप्य होता है, संबंध होता है, वो 6 प्रकार से होता है। इसीलिए सन्निकर्षः षड्विधः। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उसमें पहला जो सन्निकर्ष होता है, वह है संयोग। दूसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। तीसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय। चौथा समवाय। पांचवा समवेत समवाय। और छठा विशेष्य विशेषण भाव। अवगतम? तो सन्निकर्ष कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और समवेत समवाय, और विशेष विशेषण भाव। भूल मत जाइएगा, केवल नाम पहले ध्यान रखिए, फिर हम उसकी कुछ चर्चा आगे करेंगे। तो सन्निकर्ष, पहला सन्निकर्ष है संयोग। संयोग जो सन्निकर्ष होता है, जैसे जिसकी चर्चा हमने सामान्य रूप से की थी कि दो युत पदार्थों का, युत माने अलग अलग, अलग अलग दो पदार्थों का परस्पर जो सन्निकर्ष होता है, वह संयोग सन्निकर्ष होता है।
तो जब घट से, चक्षु से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो चक्षु इंद्रिय जो है और घट रूप जो अर्थ है, उन दोनों का जो सन्निकर्ष होगा, ये दोनों वस्तु अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज माने जिसकी पृथक सत्ता रहे, ऐसे अलग अलग पृथक सत्ता वाले दो वस्तुओं का जो परस्पर सन्निकर्ष होता है, वो संयोग संबंध होता है। तो चक्षु अलग है और घट अलग चीज है। उन दोनों दोनों जो चीजें हैं वो युत सिद्ध पदार्थ है, और दो युत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध होता है वह संयोग होता है। अवगतम? तो इस तरह से घट इंद्रिय इन दोनों के संबंध में, दोनों के साथ में जो सन्निकर्ष होगा वह संयोग संबंध होगा। अवगतम? इसी प्रकार ध्यान दीजिए कि जो मन रूप है उसका अंतर इंद्रिय जो आत्मा का ज्ञान होता है, उस मन रूपी अंतर इंद्रिय, क्योंकि बाह्य इंद्रिय हो गया श्रोत्र इत्यादि 5 इंद्रिय, और मन जो है ज्ञानेन्द्रिय है, आंतरिक इंद्रिय। तो मन रूप जो आंतरिक इंद्रिय है, इसका आत्मा के साथ में जब संयोग होता है तभी हम उसको मैं शब्द के द्वारा प्रयोग करते हैं और मैं का व्यवहार होता है। तो आत्मा का अर्थ होता है उन दोनों के सन्निकर्ष के साथ में, सन्निकर्ष भी संयोग ही होता है। अवगतम? तो अहम शब्द से जब बोध हम करते हैं तो किसको बोध करते हैं? तो उस आत्म तत्व को बोध करने के लिए अहम शब्द का जो प्रयोग होता है वो तभी होता है जब मन रूपी इंद्रिय का आत्मा के साथ सन्निकर्ष होता है, और वह सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। अवगतम? तो इस तरह से दो युत पदार्थों का जो परस्पर सन्निकर्ष, उस सन्निकर्ष से जो होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान कहलाता है। दूसरा क्या है? संयुक्त समवाय। जरा उदाहरण से ध्यान दीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। संयुक्त समवाय, जैसे आपने चक्षु आदि से घट को देखा, लेकिन घट के साथ साथ घट में जो रूप है, जो गुण कर्म है, जाति गुण कर्म, इसका भी आपने बोध देखा। अर्थात अयम घटः रक्तः, अयम घटः कृष्णः। तो कृष्णत्व जो है वह उस घट में मिला हुआ है। या अयम घटः अस्मिन् घटे श्याम रूपम अस्ति, इस घड़े का में श्याम रूप है, ये घड़ा कांप रहा है, ये घड़ा एक द्रव्य है, इत्यादि प्रकार का जो ज्ञान होता है। तो यहां ध्यान दीजिए कि उस घट में रहने वाला जो रूप है, अवगतम, वह रूप उस घट में एक संबंध विशेष से रह रहा है, तो वो रूप उसका गुण है। इसीलिए गुण और गुणी का हमेशा समवाय संबंध होता है। इसीलिए, लेकिन उसमें संयुक्त होने के कारण उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अवगतम? तो सीधा अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमने आपको बताया कि जब चक्षु आदि से घट के रूप आदि का बोध होता है, जिससे घटे श्यामम रूपम अस्ति, घटः कंपते, घटायम इदम द्रव्यम, इत्यादि प्रकार का व्यवहार
होता है और ज्ञान होता है, तब चक्षु का इंद्रिय से जो घट में रहने वाला जो रूप है, गुण आदि है, उसका जो संबंध होगा, उस रूप के साथ में जो इंद्रिय का संबंध होगा, वह संबंध संयुक्त समवाय संबंध कहलाएगा। अवगतम? क्योंकि वो उसमें जुड़ा हुआ है और जुड़ करके ही रूप का इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष हो रहा है। तो घट में स्थित संयुक्त जो रूप, उसके साथ में ही इंद्रिय का ज्ञान होने के कारण इसको हम संयुक्त समवाय कहते हैं। तीसरा होता है समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम कान से किसी शब्द को सुनते हैं, तो जब कान उस चीज को ग्रहण करता है, शब्द को ग्रहण करता है, तो शब्द जो है उस समय में उस कान के लिए क्या अर्थ है? अर्थ में विषय। तो श्रोत्रेंद्रिय का शब्द रूपी अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है, वो हमेशा समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि कान कहते हैं किसे? कि ये कर्ण शस्कुली जो है, उसमें कान में जो घेरापना है अंदर से, उस घेरापना का जो वह शून्य प्रदेश है, उसको हम कर्णेंद्रिय बोलते हैं। तो वह उस कर्णेंद्रिय में जो आकाश है, तो उस जो हमारे जो बाहरी जो आवरण है कान के, उसके भीतर जो कान का घुमाव है, वह जो श्रोत्र प्रदेश जहां रिक्त स्थान है, वही श्रोत्र है, आकाश स्थानी कहलाता है। और शब्द आकाश का गुण है, इसीलिए इस श्रोत्रेंद्रिय का शब्द रूपी जो अर्थ, उस अर्थ के साथ में जो संबंध होगा, वह समवाय संबंध होगा। अवगतम? तो श्रोत्र चूंकि आकाश रूप है और शब्द जो है आकाश का गुण है, इसीलिए गुण और गुणी का परस्पर संबंध समवाय संबंध होता है। इसीलिए इस सन्निकर्ष को हम समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। अवगतम? अब जरा इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेगा तो विषय स्पष्ट होगा। संयुक्त जब चर्चा हम कर रहे थे तो देख लिया था आपने कि घट में जुड़ा हुआ है, उसके साथ में बोध हो रहा है, उसका सहित बोध हो रहा है, इसीलिए इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष था। अब अगला जो है उसमें एक विशेष जुड़ गया, संयुक्त समवेत समवाय। संयुक्त समवेत समवाय। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि न्याय की भाषा आने लगी है और हिंदी में थोड़ा बोलने में भी, समझाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उसको हिंदीकरण करके उसको समझाने में थोड़ी कठिनाई आती है। अब ध्यान दीजिए, पहले विषय को समझ लेंगे तो बात पकड़ने में आसानी रहेगी। अब आपने जब घट को देखा, तो घट को देखा तो घट में एक रूप है, घट में एक रूप है, तो वह रूप घट में रह रहा है, इसीलिए उस रूप का घट के साथ में समवाय संबंध रह रहा है। लेकिन उस रूप में भी एक धर्म विशेष है, रूपत्व। तो रूपत्व जो रूप में रह रहा है, वह समवाय संबंध से रह रहा है। ध्यान दीजिए, जब चक्षु इंद्रिय से, माने नेत्र से, घट के रूप में, घट का रूप और उस रूप में समवाय संबंध से रहने वाला जो रूपत्व है, मनुष्यत्व जैसे धर्म है, उसी तरह से रूप में रहने वाला धर्म कौन होगा? रूपत्व। तो रूपत्व क्या है? जाति। तो जब, ध्यान दीजिएगा,
तीन चीजें आ गई, घट, घट का रूप और रूप में रहने वाला रूपत्व। तो रूपत्व जो है रूप में रहेगा वह समवाय संबंध से रहेगा। अब वह रूपत्व समवाय संबंध से रूप में रह रहा है और रूप किसमें है, घट में है। तो ध्यान दीजिएगा, तो रूप घट संयुक्त है, उसमें समवेत है रूपत्व जो समवाय संबंध से रह रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम संयुक्त समवेत समवाय। तो घट के रूप में रहने वाला जो रूपत्व, उस रूपत्व से विशिष्ट जो रूप और उससे युक्त जो घट, इस का जो दर्शन नेत्र से होता है और उससे जो होने वाला ज्ञान है सन्निकर्ष, उसको हम संयुक्त समवेत समवाय कहते हैं। अवगतम। इसी तरह से उस चक्षु का, नेत्र आदि का उन जातियों के साथ अर्थात रूपत्व आदि जाति के साथ में संवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु संयुक्त जो घट है, उस घट में रूप भी समवेत रहता है और उस रूप में रूपत्व समवाय संबंध से रहता है, इसीलिए उसको हम संयुक्त समवेत समवाय कहते हैं। और पांचवा है समवेत समवाय सन्निकर्ष। पांचवा क्या है? समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब ध्यान दीजिए, समवाय भी समझ में आ गया कि गुणगुनी का रहने वाला, जैसे रूप में रहने वाला रूपत्व है, वह भी समवाय है। तो जब शब्द में समवाय संबंध से शब्द रह रहा है आकाश में, तो उस शब्द में भी एक जाति है शब्दत्व। शब्द में भी एक जाति क्या है? शब्दत्व। तो शब्दत्व विशिष्ट जो शब्द है, उस शब्द का श्रोत्रेंद्रिय के साथ में समवाय संबंध है, तो समवाय सन्निकर्ष है। तो इसलिए उस शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व, उससे युक्त जो शब्द है, उसका श्रोत्र इंद्रिय के साथ में उस शब्दत्व का समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। अवगतम। अतः शब्द में शब्दत्व क्योंकि समवाय संबंध से रह रहा है और शब्दत्व विशिष्ट शब्द का समवाय के साथ समवाय संबंध से इसका दर्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे समवेत समवाय संबंध। और अगला है विशेष विशेषण भाव संबंध। छठा संबंध विशेष विशेषण भाव। तो जैसे चक्षु से संयुक्त भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता है, चक्षु संयुक्त भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष होना, जिससे हम कहते हैं इह भूतले घटो नास्ति। इस शब्द से जब हम व्यवहार करते हैं तो इस स्थिति में घटाभाव रूप यहाँ अर्थ है, घट नहीं है, ये अर्थ है। विशेष से विशेष मैंने विषय है। तो घटाभाव रूप अर्थ के साथ चक्षुरिंद्रिय का जो ज्ञान हुआ वह विशेष विशेषण भाव, ये ज्ञान होता है। अवगतम। अर्थात चक्षु संयुक्त भूतल पर घट का अभाव जो प्रत्यक्ष होगा, जिससे हम ये ज्ञान करते हैं यह भूतले घटो नास्ति। तो भूतल पर जब घट रहेगा तभी न उसके अभाव का बोध करेंगे। तो भूतल पर घटाभाव का बोध करना, अवगतम, यह विशेष विशेषण भावात्मक ज्ञान है।
इसीलिए घटाभाव रूप अर्थ के साथ चक्षुरेंद्रिय का विशेष विशेषण भाव अर्थात विशेषणता कहाँ रहेगी, चक्षु संयुक्त विशेषणता का चक्षु संयुक्त जो विशेष रूप जो है वह सन्निकर्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में घटाभाव चक्षु से संयुक्त भूतल विशेषण होता है और भूतल उस विशेषण का विशेष्य होता है। इसीलिए यहाँ भूतल के साथ घटाभाव का संबंध विशेष विशेषण भाव से कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जो सन्निकर्ष होता है, यह सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकार के सन्निकर्ष के द्वारा इंद्रिय के से जो होने वाला ज्ञान है उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अवगतम तदेव प्रत्यक्ष प्रमाणम भवति। समझ में आ रही बात। इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमा के उत्पादक माने प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने वाले ये 6 सन्निकर्ष कहलाते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय और समवेत समवाय विशेष विशेषण भाव। इसको हम यदि एक शब्द में कहें, एक उदाहरण के द्वारा समझें तो ये समझ सकते हैं कि जैसे घट आदि द्रव्य का संयोग संबंध से ज्ञान होगा, सीधा सीधा नेत्र का घट के साथ जो संबंध होगा वह होगा संयोग संबंध। संयुक्त समवाय से घट में जो नील रक्त आदि जो गुण है उसका संबंध ज्ञान होगा, वो ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होगा। संयुक्त समवेत समवाय जो है उससे घट में जो नीलत्व रक्तत्व आदि जो जाति है उसका ज्ञान होता है। समवाय से शब्द का ज्ञान होता है और समवेत समवाय से शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व आदि जाति है उसका ज्ञान होता है। और विशेष विशेषण भाव में अभाव एवं समवाय का प्रत्यक्ष होता है। अवगतम। इस तरह से ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते और इन 6 प्रकार के सन्निकर्षों से इसका बोध होता है। अवगतम। इस तरह से यदि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में देखते हैं तो मूल ये बातें आती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियार्थ के इंद्रिय का अर्थ के साथ सीधे संबंध होने से होने वाला ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष होते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष 6 प्रकार के, अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार के। इस तरह से जो हमने सारे बाह्य और मानस के भेद से बताया, साथ में जो प्रत्यक्ष प्रमा है ये निर्विकल्पक और सविकल्पक रूप में 2 प्रकार के। तो जो गुण नाम जाति आदि से विशिष्ट ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान है, वह सविकल्पक ज्ञान है। और बाल मूकादि ज्ञान जो है की तरह जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इस तरह से ये प्रत्यक्ष प्रमाण की सीधी सीधी बातें हमने आपकी सामने की। थोड़ा सा इसको पढ़ते रहिएगा और फिर इसी प्रकार से हम आगे के प्रमाणों की चर्चा करेंगे। आज हम इसको यहीं विराम देते हैं। शेष आगे प्रकरण के साथ में फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। इसको मैं यहीं बंद करता हूँ। धन्यवाद।